वेलकम टू खुशनुमा टाइम। दोस्तों, आज एक बहुत ही इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी और साथ ही कुछ अच्छा सिखा कर जाएगी। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं हम अपना सफ़र, कहानियों का सफ़र। चाय का कप लेकर वो गैलरी में आकर बैठी और गुज़रा हुआ कल उसकी आँखों के सामने आने लगा। बेटा, तुम्हें ऐसे नहीं आना चाहिए था। शादी होने के बाद उसे अंत तक निभाना आना चाहिए। ऐसा ही समझो कि तुम्हारा नसीब ही खराब है। कोई क्या कहेगा, क्या करेगा। अगर माँ बन सकती तो बात ही अलग होती। मैं माँ नहीं बन सकती तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये सब मेरे हाथों में है। क्या माँ नहीं बन सकती मतलब मैं इंसान नहीं हूँ? मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है? मिनट मिनट में मेरा अपमान करने वाले, मेरा जीना मुश्किल करने वाले लोगों के साथ मैं ज़िंदगी कैसे बिताऊं? वो जो कहेंगे वो सुनना। रानी और माँ की ये सब बातें चालू थीं तब पापा आ गए। देखो बेटा, मैं तो एक कपड़े की दुकान पर काम करता था। अभी उम्र हो गई तो कोई काम भी नहीं देता। और तुम्हारा भाई हर्षल, वो तो परदेश में अपनी गृहस्थी में मगन हो गया है। तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे ससुराल वालों से बोलता हूँ, पर तुम अपनी ससुराल वापस चली जाओ। नहीं पापा, कुछ भी हो जाए मैं उस घर में वापस नहीं जाऊँगी। वहाँ पर मुझे घुटन सी होती है। वहाँ मिलने वाला अपमान, बेइज्जती से मैं थक चुकी हूँ। शादी के पहले मैं मेरे पैरों पर खड़ा रहना चाहती थी, पर मेरा ग्रेजुएशन होते ही आपने मेरी शादी करवा दी। तब मैंने आपके दबाव में आकर शादी की, पर अभी जब मुझे आपके सहारे की ज़रूरत है तो भी आप पीछे हट रहे हो। शादी के बाद लड़की ससुराल में ही शोभा बढ़ाती है। मायके में 4 दिन रहना ही अच्छा लगता है रानी। लोग क्या बोलेंगे? शादी मतलब कोई खेल नहीं है बेटा। उस घर जाना अब मुमकिन नहीं है पापा। मैं आने के पहले से ही डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करके आई थी। उन लोगों को सिर्फ मुझसे बच्चा चाहिए था जो मैं उन्हें नहीं दे सकती। अरे, इतना बड़ा निर्णय लेने से पहले हमें एक बार पूछना तो चाहिए था ना। आखिर हम तुम्हारे माँ बाप हैं। पापा, शादी होने के बाद मैं आपको बताती थी और माँ को भी कि कैसे छल होता है मेरे साथ वहाँ पर। 2 साल में कभी मुझे मेरे मन मुताबिक रहने नहीं दिया गया। जब मेरी रिपोर्ट आई और इन्हें पता चला कि मैं कभी माँ नहीं बन सकूंगी, तो वैसे ही इन लोगों ने मुझे अपने असली रंग चालू कर दिए दिखाने। कैसे रहूंगी मैं ऐसे वातावरण में? और इस सब से भागकर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने वालों में से मैं नहीं थी। यह देखो बेटा, हर्षल ने दिए हुए पैसे से ही मेरा और तुम्हारी माँ का खर्चा जैसे तैसे चलता है। उसमें तुम्हारा खर्चा उठाना थोड़ा सा कठिन होगा। डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले मैंने इन सब बातों के बारे में सोच लिया था। पापा, मेरे पास मेरी कुछ सेविंग्स हैं और एजुकेशन लोन निकालकर मैं 6 महीनों का एक कोर्स करने वाली हूँ, जिसकी आज मार्केट में बहुत ज़रूरत है। उसके बाद मुझे अच्छी कंपनी में नौकरी मिल सकती है। मैं आपके ऊपर आर्थिक बोझ नहीं डालूंगी पापा। मुझे जीवन जीना है, संघर्ष करूंगी और कमाऊंगी। विश्वास कीजिए मेरा। सब लोग क्या बोलेंगे बेटा? क्या जवाब दोगी उन्हें? माँ आंखों का पानी छुपाते हुए बोली। माँ बोलती थी कि वक्त आया तो सच क्या है बोल देना चाहिए। जब मुझे ससुराल में जानवरों के जैसा बर्ताव हो रहा था, तब कहाँ गए थे ये लोग? समाज में बड़ा करो, शादी कर दो, बस इतनी ही जिम्मेदारी समझते हैं। बेटियों को बड़ा करके अच्छी पढ़ाई देकर खुद के पैरों पर खड़ा किया जाना चाहिए। और ये जिम्मेदारी माता पिता की ही तो है, ताकि आगे जाकर अगर कभी हालात ख़राब हों तो उसे इस्तेमाल कर सके। रानी ने 6 महीने का कोर्स किया और उसे अच्छी कंपनी में काम भी मिल गया। सब अच्छा चल रहा था। रानी बहुत खुश थी। बीच में छुट्टी लेकर मम्मी पापा को नज़दीक के रहने वाले खूबसूरत सी जगह पर घुमाने लेकर जाती।
माता पिता बीच में ही दूसरी शादी की बात छेड़ देते। कई बार तो लड़कों को देखने के लिए भी बुलाया करते थे, पर पहली शादी ने ही इतने दुख दिए थे कि दूसरी शादी के लिए उसका मन तैयार नहीं था। ऐसा कितने दिनों तक अकेली रहोगी? जब तक हम दोनों हैं तब तक ठीक है, पर हमारे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा, सोचा है कभी? उम्र भी कितनी छोटी है तुम्हारी, उसके पापा ने उसे समझाया। माँ, पापा, आप दोनों मेरी शादी का विचार करना बंद कर दीजिए। आप दोनों को खुश देखकर मैं खुश होती हूँ। मेरे दोस्त सहेलियाँ हैं ना मेरे साथ, क्यों करनी है दूसरी शादी भला? इतना आसान नहीं है बेटा, एक उम्र के बाद अकेलापन खाने के लिए दौड़ता है, माँ ने बोला। सच हुआ उनका ऐसा बोलना। आगे 2 साल में पहले माँ और 6 महीने में ही पापा का निधन हो गया। रानी अब अकेली हो गई। हर्षल भाई और उसकी पत्नी आए और साथ में चलो बोलकर औपचारिकता पूरी की, पर मुझे उनके साथ जाकर वापस बोझ नहीं बनना था। मदद के वक्त मेरे साथ खड़े रहना, इतना बोलकर मैंने उनको जवाब दिया। ऑफिस का काम और बहुत सारे दोस्त, सभी लोगों की शादी हो गई थी और वो अपने अपने जीवन में मगन हो गए थे। जीने के लिए उसे कोई लक्ष्य ही नहीं मिल रहा था। छुट्टी के दिन ऐसे ही एक दिन मैगज़ीन पढ़ते पढ़ते उसे सिंगल मॉम पर एक बात पढ़ने को मिली। उसे जीने का उद्देश्य मिला। उसने उसी दिन तय किया और एक 10 साल की लड़की को गोद लेने का प्रयास शुरू कर दिया। प्रक्रिया बहुत बड़ी थी, पर बोलते हैं ना, मन में इच्छा हो तो रास्ता मिल ही जाता है। प्रक्रिया पूरी हो गई और आज वही दिन था कि वो उस बच्ची को लेने के लिए अनाथ आश्रम जाने वाली थी। उस लड़की को घर लाकर वो मां नहीं बन सकती, इस सोच पर और उस पर होने वाले सभी आरोपों को मिटा देना चाहती। तभी उसने पक्का इरादा किया कि बच्ची को बहुत पढ़ाऊंगी, खुद के पैरों पर खड़ा करूंगी और फिर उसकी शादी करवाऊंगी। तो बस इतनी सी थी हमारी आज की कहानी। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।